मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आपकी समर वेकेशन से पहले जो है हम क्वेश्चन ऑलमोस्ट और चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के जितने भी बचे हुए सीबीएसई में जो क्वेश्चन आए हैं आज हम वो अटेम्प्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन अब जो बचे हुए हैं ये ऑलमोस्ट जो है आपके एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं। जो भी टेबल आप बनाओगे, टेबल में जो एंट्रीज़ आपको शो करनी है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं उससे से रिलेटेड होंगे। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सीबीएसई 2015 में आया था, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आपके सीबीएसई में आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ऑन 31 मार्च 2014, डेट हमें मेंशन है 31 मार्च 2014। द बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट, जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट में ईशा के, मानव के और दमन के एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस बचा हुआ है ईशा, मानव और दमन के अकाउंट में वो है ₹3,20,000, 2,40,000 and 1,60,000 respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawings has been omitted. अब पूरा टोटल देखने के बाद क्या फाइंड किया गया, क्या पाया गया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और ड्राइंग्स है हैज़ बीन ओमिटेड, वो गलत लिखा गया है, गलत कैलकुलेट किया गया है। अब दीज आर द फर्दर पॉइंट्स दैट यू हैव टू मेक एडजस्टमेंट विद। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2040 वॉज 90,000। प्रॉफिट एंड 31 मार्च 2014 को जब साल एंड हो रहा है तो प्रॉफिट कितना है 90,000। ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान ईशा और मानव दोनों ने जो है मनी विदड्रॉ किया 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ 6/12। जब हमें मंथ टाइम गिवन ना हो तो हम कितना रेशो लेके चलते हैं, हम लेके चलते हैं 6/12। और दमन ने कितना विदड्रॉ किया 60,000। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट 5%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज करना है 5% चार्ज करना है पर एनम। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हम चार्ज करेंगे 10%। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है पार्टनर्स की वो है 3:2:1। अब हमें क्या करना है, शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। हमें क्लियरली अपने वर्किंग, जो भी हम वर्किंग नोट्स में करेंगे उसे हमें क्लियरली शो करना है। एंड पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, और हमें क्या करना है रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरा फॉर्मेट आपको बनाना है, पर्टिकुलर हम यहाँ लिखेंगे ईशा, मानव एंड दमन। तीन पार्टनर है। सबसे पहले जो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, यहाँ हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट। क्लोजिंग कैपिटल हमें ईशा के लिए गिवन है 3,20,000। मानव के लिए हमें गिवन है 2,40,000 और दमन के लिए हमें गिवन है 1,60,000। अब हम इसमें सबसे पहले ऐड करेंगे। ऐड हम क्या करेंगे, जो ड्राइंग हमने ऑलरेडी डेबिटेड है, जो ड्राइंग हम ऑलरेडी डेबिटेड कर चुके हैं, दैट इज़ 48,000 फॉर ईशा, 48,000 फॉर मानव एंड 60,000 इन्होंने जो कैपिटल निकाली थी। टोटल हमारा कितना है 3,68,000 फॉर ईशा, 2,88,000 फॉर मानव एंड 2,20,000 फॉर दमन। अब हम इसमें से लेस कर देंगे हमारा प्रॉफिट, जो हमें किस रेशो में करना है 3:2:1, जो हम ऑलरेडी क्रेडिटेड कर चुके हैं। 45,000 फॉर ईशा, 30,000 फॉर मानव एंड 15,000 फॉर दमन। अब ये 45,000 हमने कौन सा
हमने डिवाइड किया है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च वॉज 90,000। ये जो 90,000 का जो अमाउंट था ये हमने 3:2:1 जो रेशो हमें गिवन है उस रेशो में हम डिवाइड करेंगे। 90,000 का 3/3 निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, अब हम इसको लेस करेंगे। लेस करने पे जो हमारा अमाउंट आया दैट इज़ 3,23,000 फॉर ईशा, 2,58,000 for Manav and 2,05,000 for Daman. Now interest on capital हमें देना है 10%। 10% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 3,23,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो आएगा हमारा 32,300। 2,58,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 25,800 और 2,05,000 का जब हम 10% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,500। हम इसका टोटल करेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी 32,300 प्लस 25,800 प्लस 20,500। टोटल हमारा आया 78,600। ये हमारा टोटल आया है, ये हमारा टोटल आ चुका है 78,600। यहाँ हम कैलकुलेट कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम करेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ईशा एंड मानव। अब हम क्या, सबसे पहले हम इसको करने से पहले एक स्टेटमेंट आपको लिखते हैं। ईशा एंड मानव withdrew a sum of ₹48,000 48,000 निकाले थे इन इक्वल इंस्टॉलमेंट में। in the middle of every month. अगर हमें रेट गिवन ना हो, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो तो हम कितना लेते हैं, 6 मंथ का लेके चलते हैं। तो 48,000 को का 6/12 इंटू 5/100 हमारा अमाउंट आया 1,200 ईच। ये तो ईशा और मानव का निकल गया। अब हम निकालेंगे दमन का। दमन ने कितने पैसे विड्रॉ किए थे? दमन ने विड्रॉ किए थे 60,000। 60,000 का 6/12 इंटू में रेट हमें गिवन है 500, टाइम हमें गिवन नहीं है तो हम लगा के चलते हैं कि उसने हाफ ईयर में विड्रॉ किया है। टोटल हमारा है 1,500। यहाँ आप एक स्टेटमेंट लिखो नीचे, डेट ऑफ ड्राइंग। अगर आप ये क्लियरली मेंशन करते हो एग्जामिनर के लिए इजी रहता है और उसमें मार्क करने के चांसेस भी जो हैं वो कम हो जाते हैं। डेट ऑफ ड्राइंग इज़ नॉट गिवन, हेंस इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम अपनी एडजस्टमेंट को शो करेंगे। पर्टिकुलर्स, ईशा, मानव, Daman, and here we have total. सबसे पहले हम डालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो हमारा ओपनिंग कैपिटल हमने निकाला था
इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल 32,300, ई शॉप की तरफ हम लिखेंगे 32,300, 25,800 फॉर मानव एंड 20,500 फॉर दमन। टोटल हमारा आया है 78,600 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम इसमें से लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो हमारा गलत हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन, हमें इसे एडजस्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना निकला है 1200 फॉर बोथ। ये अमाउंट जो है वो होगा क्रेडिट, अमाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने जो ड्राइंग्स निकाले फॉर्म के लिए क्या है प्रॉफिट है, क्रेडिट प्रॉफिट होगा क्योंकि ड्राइंग्स पे हमें क्या मिल रहा है इंटरेस्ट मिल रहा है, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जब हम इसे लेस करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा 31,100, 24,600, 19,000 and we have टोटल हेयर इज 74,700। क्रेडिट समझ में आया? क्रेडिट हमने यहाँ क्यों किया है क्योंकि ड्राइंग आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से निकाल रहे हो तो वो बिज़नेस के लिए हो रहा है लॉस, उस टाइम लॉस हुआ। लेकिन जब उसी ड्राइंग के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे डिवीजन ऑफ फर्म के लॉस को हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 3:2:1 में। फर्म का 74,700, ये जो फर्म का लॉस है हम इसे 3:2:1 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 37,350 रुपीज़, 24,900, 12,450। टोटल हमारा हो गया 74,700। ये अमाउंट हमारा डेबिट होगा, लॉस है। डिफरेंस कितना आया 6,250 रुपीज़। Here we have 300 and 6,550। अब हम एंट्री करने से पहले देखेंगे कौन सा हम डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट। यहाँ क्रेडिट डेबिट अमाउंट ज़्यादा था तो ये डेबिट हो जाएगा, यहाँ हमारा क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा था ये क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ भी हमारा डेबिट अमाउंट ज़्यादा है ये डेबिट हो जाएगा। अब हम इसी के बेसिस पे क्या करेंगे एंट्री पास करते हैं। इशाज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं यहाँ पे शॉर्टकट में कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पे समझाने के लिए कर रहे हैं। जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को ये क्या करना पड़ेगा कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ की क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, सॉरी डेबिट अमाउंट ज़्यादा है तो ये भी डेबिट हो जाएगा। 300 होगा। तो दमन कैपिटल अकाउंट कितना आ जाएगा 6,550। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले हम क्या करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद हमने दोनों के दोनों जो हमने जो कैलकुलेट किया है उसमें जो हमारी गलती क्या थी अकाउंट बनाते टाइम उन्होंने क्या किया गलत, उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लॉस को जो है गलत लिख दिया। उसे हमने क्या किया टेबल एडजस्टमेंट एंट्री बना के शो किया। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब जो बचे हुए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CBSE में आए हैं हम उन्हें फटाफट ख़त्म करके फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।